जिस व्यक्ति ने मारा है वहाँ पर पुलिस लगी है, पीएससी लगी है, और जिस व्यक्ति का लड़का मरा है उसके दरवाजे पर एक भी प्रशासन नहीं है, एक भी पुलिस का होमगार्ड तक भी नहीं है। हाफ इनकाउंटर करने का क्या मतलब है? हाफ इनकाउंटर क्या होता है? इतना निशाना हाफ इनकाउंटर में नहीं हो पाता है। बात आप समझ रहे हैं ना? हम भी फोर्स के रिटायरमेंट हैं और मैं जानता हूं कि पुलिस कितना इनकाउंटर करती है और किस ढंग से करती है। वो बच्चों को उसी के साथ और बुलाया गया था। शायद अगर वह बच्चे उस मौके पर पहुंच गए होते तो उस दिन मर्डर 4 की, 2 की नहीं 4 की। मैं आपको पुनः फिर कह रहा हूं, और लाइन ऑर्डर एकदम कमजोर है। अगर लाइन ऑर्डर अगर किसी का था तो बहन कुमारी मायावती जी का था, पत्ता भी नहीं हिलता था। आज बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रहती तो शायद यह घटना नहीं हो। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और विगत इसी गाजीपुर में उचौरी गांव से एक घटना कारित होती है जिससे पूरा जनपद दाला। और आज जो है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, चूंकि तमाम उन पार्टियों के नेता, तमाम उन पार्टियों के कार्यकर्ता जो कि इस परिवार से मिलने का प्रयास किया, संवेदना अपनी जो है कि वो लोग रखे हैं, लेकिन आज जो है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो कि आप जी उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी विजेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंडल प्रभारी बसपा, बनारस मंडल प्रभारी। अच्छा, बनारस मंडल पदाधिकारी आप जी जो है कि जिस तरीके से यहाँ शिरकत किए हैं, इस परिवार से मिलने का प्रयास किया है, तो क्या संवेदना आप अपने तरफ से इस परिवार को दिए हैं, या फिर जो है कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो है कि इस परिवार के लिए क्या आने वाले समय में, या फिर जो है कि इस स्थिति में वो देखने को मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी इस दुखित परिवार के साथ है और जहाँ तक संभव होगा बहुजन समाज पार्टी इनकी मदद करेगी, और जो भी है हम इनके दुख के घड़ी में खड़े रहेंगे। आज जिस तरीके से आप परिवार से मिले हैं, उनके पिताजी मिले हैं जो मृतक हैं, उनके पिताजी से आप मिले हैं, तो क्या आप अपनी बात रख पाए उनके साथ? मैं यह चाहता हूं, जैसे अभी पिताजी उनके कहे कि जिस व्यक्ति ने मारा है वहां पर पुलिस लगी है, पीएससी लगी है, और जिस व्यक्ति का लड़का मरा है उसके दरवाजे पर एक भी प्रशासन नहीं है, एक भी पुलिस का होमगार्ड तक भी नहीं है। यह बहुत ही निंदनीय बात है, जबकि इस गांव में काफी तनाव है इस घटना को लेकर के, और मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस घर के परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की कृपा करें। जैसे आप कह रहे हैं कि इस परिवार में जो है कि और इस गांव का भी अभी भी डर बना हुआ है, तो इसे यहाँ प्रशासन न लगने का कारण उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? या एक तरह से घटना करने वाले व्यक्ति को बचाया जा रहा है। नहीं, उसमें तो पता चला जो है कि हाफ इनकाउंटर हुआ, जो है कि पैर में कहाँ गोली मारी गई उसमें। हाफ इनकाउंटर करने का क्या मतलब है? हाफ इनकाउंटर क्या होता है? इतना निशाना हाफ इनकाउंटर में नहीं हो पाता है। बात आप समझ रहे हैं ना? हम भी फोर्स के रिटायरमेंट हैं और मैं जानता हूं कि पुलिस कितना इनकाउंटर करती है और किस ढंग से करती है, यह मुझे पता है। यानी अभी भी शक बना हुआ है कि उस पक्ष को बचाया जा रहा है। बिल्कुल बचाया जा रहा है, और यहाँ के लोग काफी दहशत में हैं, क्योंकि 2 आदमियों का मर्डर होना और 2 बच्चों को उसी के साथ और बुलाया गया था। शायद अगर वह बच्चे उस मौके पर पहुंच गए होते तो उस दिन मर्डर 4 की होती, 2 की नहीं 4 की होती। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जहां जिसके दरवाजे पाया हूं उस व्यक्ति का कहना है, उस गार्जियन का कहना है कि 2 बच्चों को और बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो बच्चे उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए। मैं उनकी बात को मैं आपके माध्यम से जो है मीडिया के माध्यम से सरकार को रखना चाहता हूं, प्रशासन और शासन को रखना चाहता हूं।
लेकिन घटना होने के बाद जिस तरीके से हाईवे को जाम किया गया, सारा प्रदर्शन हुआ, गांव के लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, तो हम लोग भी उस खबर को देखे, उस वीडियो को देखे, लेकिन अभी तक जो है कि वो सारा कुछ नहीं हो पाया और परिवार अभी भी रोड पे आके ये बात कर रहा है कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला है, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई है, डीएम महोदय को आना चाहिए था। इन लोगों का डिमांड यही था कि डीएम महोदय हमारे दरवाजे पर आए, हमारी दुख सुख के बारे में सुने कि मेरे संग क्या हुआ है। अब ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, किस लिए कुर्सी पर बैठी हैं? केवल कुर्सी पर बैठने के लिए या फील्ड में चलने के लिए बैठी हैं? यहाँ पर शासन का निकम्मापन है, मैं आपको पुनः फिर कह रहा हूं, और लाइन ऑर्डर एकदम कमजोर है। अगर लाइन ऑर्डर अगर किसी का था तो बहन कुमारी मायावती जी का था, पत्ता भी नहीं हिलता था। आज बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रहती तो शायद यह घटना नहीं हो पाती। लेकिन आज भी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो प्रदेश में जिस तरीके से ट्वीट करती हैं, तो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या चाहे राज्य की गवर्नमेंट हो, इसमें भी जो है कि बड़ा वो तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जो घटना होती है तो बहन जी क्यों नहीं ट्वीट कर पा रही हैं? नहीं, बहन जी ट्वीट करेंगे ना, बहन जी ट्वीट करेंगे। अभी जैसे हम लोग आए हैं, बीएसपी के हम लोग आए हैं, इससे पहले भी कोई आया था? नहीं आया था। अब यह घटना जो है हम जा करके बताएंगे अपने शीर्ष नेता को, बहन जी तक पहुंचेगी और उसका जो है संज्ञान में उनके आएगा और उसके बारे में जो है बहन जी ट्वीट करेंगी या शासन प्रशासन को जो कुछ भी कहना होगा कहेंगे। अच्छा, चलते चलते सर एक सवाल और करेंगे और कड़वा सवाल करेंगे कि आज जो है कि इस परिवार में जो बीत रहा है वो हम भी नहीं उसको जो है कि केवल शब्दों से कह सकते हैं, आप भी केवल शब्दों से कह सकते हैं, आप भी केवल शब्दों से कह सकते हैं। लेकिन जिस परिवार के साथ इस तरीके से हुआ है, तो चलते चलते आप इस परिवार को क्या कहिएगा और जो वो आत्मा है उसके लिए आप क्या कहिएगा? मैं आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार के साथ मैं एनी टाइम खड़ा हूं। कोई भी किसी भी प्रकार की हमसे मदद की जरूरत होगी, मैं खड़ा हूं, और जब याद करेगा परिवार तब मैं खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। हालांकि जिस तरीके से बसपा के आप जो है कि बनारस के मंडल के आप पदाधिकारी जी, आप अपनी बात जिस तरीके से आप रख पा रहे हैं, तो और जो पीड़िता परिवार है, जो घर है, वो आप देख सकते हैं, और ये तमाम जो है कि गांव के कुछ लोग हैं और तमाम ये जो है कि आप साथी लोग हैं, जो कि आप साथ में चलकर इस परिवार को जिस तरीके से अपनी बात को आप रखे हैं और जिस तरीके से इस परिवार को सांत्वना देने का काम किया है। तो हालांकि विजेंद्र प्रताप जी की बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।